हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका जोन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा जो ब्लॉग है वो अपलोड हो रहा है क्योंकि शूट ही नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा बिज़ी चल रही थी मैं। आज की जो दिन की शुरुआत है एज़ ऑलवेज़ पूजा के साथ हुई और फिर मैंने हेयर वॉश किया हुआ था, तो बाल धोने के बाद मैं रेडी हो गई थी ऑफिस जाने के लिए। और ये क्लचर, चश्मा, जो मेरा स्पेक्स है, सब कुछ मैंने ले लिया था। बट कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मेरे शूज़ पूरे के पूरे गीले हो गए थे। तो अभी ड्रायर से मैंने मेरे शूज़ को सुखाया और फिर मैं चल दी ऑफ़िस की तरफ। और मेट्रो स्टेशन पहुंची थी कि मेट्रो जल्दी आ गई, बट मेट्रो में इतना ज़्यादा क्राउड था कि कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी। पढ़ाई भी नहीं हो पाई आज मेट्रो में मेरी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ पाऊँ। सफ़र कहीं अगर मैं कर रही हूँ, मतलब ट्रैवल, तो वहाँ पे भी मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। और मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट करके अब मैं ऑफ़िस की तरफ जा रही थी और रास्ते में मुझे ये क्यूटीज़ फिर से मिल गई। वैसे हमेशा मिलती हैं आते जाते, बट मुझे लगा कि चलो आज क्यों ना शूट कर लिया जाए, ब्लॉग में भी मैं दिखा दूँगी। इसके बाद जो मेरी वीडियो मैंने शूट करनी स्टार्ट की वो जब मैं वापस आ रही थी ऑफ़िस से तब स्टार्ट की। शाम का टाइम था, ये कुछ 6:30-7 बजे का। और मैं वापस आ रही थी ऑफ़िस से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ऑफ़िस में मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती। और रास्ते से मैंने ये कुछ नोटबुक्स ली थी, परचेज़ की थी, और डोसा भी लिया था मेरे डिनर के लिए। मैं बट पता नहीं, वीडियो मैं जल्दी जल्दी में थी क्योंकि घर जाके पढ़ाई करनी रहती है, ये माइंड में चलता रहता है। इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई वहाँ की। बट हाँ, ये सब चीज़ें मैंने ली थी और फिर अपना डिनर करके और मैं फटाफट से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और ये पेन भी लिए थे मैंने, बाकी के जो सारा सामान लिया था वो वहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो। और क्योंकि अभी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है मैं अभी सही करनी अच्छे से स्टार्ट कर रही हूँ। जो मेरे लास्ट ईयर जो भी वीकनेस रही थी, जहाँ पे भी जिस सब्जेक्ट में, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको अच्छे से कर पाऊँ। और साथ ही साथ मेरी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, एकेडमिक्स की स्टडी भी चल रही है कॉम्पिटिटिव के साथ साथ, और मेरी जॉब भी रहती है, तो पूरा दिन ऐसे बिज़ी बिज़ी टाइप का हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब दिन निकल गया। और मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स भी कम है। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास भी 24 आवर्स ही हैं, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। बट बीइंग अ स्टूडेंट मुझे ये लगता है, बीइंग वर्किंग स्टूडेंट मुझे ये लगता है कि यार काश 28 आवर्स होते तो थोड़ा और टाइम मिल जाता, या थोड़े और आवर्स होते तो थोड़ा और टाइम मिल जाता पढ़ाई करने को। और जो मेरी एकेडमिक स्टडीज़ है उसके एग्ज़ाम भी अभी होने वाले हैं, मतलब सेकेंड ईयर के, और फर्स्ट ईयर के तो मैं दे चुकी हूँ। बट मुझे थोड़ा ऐसा है कि जो मेरे एग्ज़ाम हैं सेकेंड ईयर वाले एकेडमिक स्टडीज़ के, वो मैं अच्छे से दूँ, अच्छे से अच्छी ग्रेड मुझे मिले, अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले मुझे। सब यही चाहते हैं ज़्यादातर, और मुझे भी यही चाहिए। तो मैं अभी से ही उन चीज़ों को भी साथ में लेकर चल रही हूँ, क्योंकि फिर कई लोग होता है कि ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले पढ़ लेंगे या 15 डेज़ पहले। बट सीरियसली जो कोर्स मैं कर रही हूँ, जितना टाइम मेरे पास, जो मेरा रूटीन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी से मैं उन चीज़ों को लेके चल रही हूँ ताकि बाद में मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अभी हाफ़ आवर भी अगर मुझसे दिया जाता है, हाफ़ आवर या 1 आवर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी स्टडीज़ के लिए, एकेडमिक स्टडीज़ के लिए भी वो दूँ। और अभी मैंने मटेरियल उसके लिए कलेक्ट करना स्टार्ट किया है कि हाँ, कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है मुझे एकेडमिक स्टडीज़ के लिए। उसी के मुझे नोट्स बनाने, क्योंकि मुझे मेरे बनाए हुए नोट्स से पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है किसी और के नोट्स से पढ़ने के बजाय। इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दो दो चीज़ें, तीन तीन चीज़ें आप कह लो कि साथ में चल रही हैं, जॉब भी, एकेडमिक स्टडीज़ भी और कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ भी। मैं अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेती हूँ कि कब के कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आगे चीज़ें कंटिन्यू करती हूँ। और हाँ, एकेडमिक स्टडीज़ के बारे में मैं बता देती हूँ कि मैं इंग्लिश एमए जो है, मेरी मास्टर्स डिग्री है, वो मैं इंग्लिश से कर रही हूँ, मतलब एमए इंग्लिश कर रही हूँ। उससे रिलेटेड अगर आप में से कोई भी कर रहा हो एमए इंग्लिश, और कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी जितना मटेरियल मेरे पास है उतना आप लोगों के साथ शेयर करने की एकेडमिक स्टडीज़ का। और बाकी देखो, जो कॉम्पिटिटिव है वो तो सबको पता ही है। मैं जितनी वीडियोस अपलोड करती हूँ सब में बताती हूँ कि मैं कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ, तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ। और अभी के जो व्लॉग्स हैं, एक वो कहते हैं ना कि हम जैसा मैनिफेस्ट करते हैं ज़्यादातर वैसा हो जाता है अगर ठीक से मैनिफेस्ट करो। पता है, मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करी थी, क्योंकि जब मेरा ऑफ होता था तो तभी मैं व्लॉग शूट करती थी, और फिर अपलोड तो मैं खैर अकॉर्डिंगली कर लेती थी जब मुझे व्लॉग
अपलोड करना हो। बट पहले मैं ऐसा करती थी कि जब मुझे ऑफिस से मतलब ऑफ मिलता था तो तभी उसी टाइम पे ही मैं व्लॉग शूट किया करती थी। तो मैं काफ़ी टाइम से मैंने मेरे ब्लॉग में भी बोली ये चीज़ कि मैं आपको अपना रूटीन बताऊंगी कि मैं जॉब के साथ कैसे मैनेज कर रही हूँ, और जॉब के साथ ही मैं मतलब जॉब वाला जो डे होता है मेरा ऑफिस जाने वाला उस दिन शूट करना चाहती हूँ। और लिटरली मुझे इस मंथ एक भी ऑफ अभी तक नहीं मिला है। सो मुझे ना चाहते हुए भी ये ऑफिस डे वाला व्लॉग ही शूट करके और ऐसे अपलोड करना पड़ रहा है। तो आने वाले जो व्लॉग्स होंगे शायद वो भी ऐसे ही हो। मेरी रूटीन का जो मतलब जो मेरी लिटरली रूटीन है जब मैं बिज़ी रहती हूँ, बिज़ी डेज़ में मैं कैसे मैनेज करती हूँ, अभी वही कुछ टाइम तक दिखने वाला है आप लोगों को। और मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। कभी क्या होता है कि अगर शूट हो गया तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपलोड नहीं हो पा रहा है, और अपलोड कर दिया है व्लॉग तो कभी शूट नहीं हो पा रहा है, ऐसा चल रहा है। पर अभी भी मैं स्टिल यही कहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी साइड से कि जो व्लॉग है वो मेरे ऑन टाइम आ सके, ताकि जो भी चल रहा है लाइफ में कैसे क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर सकूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट या कोई भी ऐसा एक व्लॉग तो शूट करूँ ज़रूर, जिसमें मैं जब से सो कर उठी हूँ तब से लेकर मेरी रूटीन क्या रहती है, लाइक मैं मेडिटेशन करती हूँ, वो मैं शूट नहीं कर पाई और मैं इस व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई क्योंकि शूट ही नहीं हो पाया था इसलिए। बट मैं ट्राई करूँगी आगे आने वाले किसी व्लॉग में तो मैं वो चीज़ डाल दूँ। सो गाइज़ आई होप आपका आज का जो व्लॉग है, आई नो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है और मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से उतना शूट भी नहीं कर पाई, बट आई होप फिर भी कि जो व्लॉग है आपको ओके ओके तो एटलीस्ट लगा होगा। सो अगर आज का व्लॉग आपको ओके ओके भी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द एक नया व्लॉग मैं अपलोड कर सकूँ जिसमें मेरी प्रॉपर रूटीन जो भी रहती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में कितने भी बिज़ी चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, बट अपनी स्टडीज़ के लिए यार फोकस कीजिए और टाइम निकालिए। जो आपका गोल है वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बाद जो आपका गोल है वो आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सो पूरा ज़ोर लगा दीजिए अपना और पॉजिटिव रहिए, ख्याल रखिए अपना। सिलेक्शन के बाद ना ये जो मेहनत वाले दिन है ना ये भी बहुत याद आएंगे, ट्रस्ट मी। सो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक अच्छी सी वीडियो में दोबारा से अच्छे रूटीन के साथ। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।